श्री गणेशाय नमः। वैवस्वत मनु के वंशजों का वर्णन। वैवस्वत मनु के वंशजों का वर्णन। लोमहर्षण जी कहते हैं, वैवस्वत मनु के 9 पुत्र उन्हीं के समान हुए। उनके नाम इस प्रकार है: इक्ष्वाकु, नाभाग, धृतराष्ट्र, शर्याति, निरिष्यंत, प्रांशु, अरिष्ट, करुष तथा पुरुषद्र। एक समय की बात है, प्रजापति मनु पुत्र की इच्छा से मैत्रावरुण याग कर रहे थे। उस समय तक उन्हें कोई पुत्र नहीं हुआ था। उस यज्ञ में मनु ने मित्रावरुण के अंश की आहुति डाली। उसमें से दिव्य वस्त्र एवं दिव्य आभूषणों से विभूषित दिव्य रूपवाणी इला नाम की कन्या उत्पन्न हुई। महाराज मनु ने उसे इला कहकर संबोधित किया और कहा, कल्याणी, तुम मेरे पास आओ। तब इला ने पुत्र की इच्छा रखने वाले प्रजापति मनु से यह धर्मयुक्त वचन कहा, महाराज, मैं मित्रावरुण के अंश से उत्पन्न हुई हूँ, अतः पहले उन्हीं के पास जाऊंगी। आप मेरे धर्म में बाधा न डालिए। यो कहकर वह सुंदरी कन्या मित्रवरुण के समीप गई और हाथ जोड़कर बोली, भगवान, मैं आप दोनों के अंश से उत्पन्न हुई हूँ। आप लोगों की किस आज्ञा का पालन करूं? मनु ने मुझे अपने पास बुलाया है। मित्रावरुण बोले, सुंदरी, तुम्हारे इस धर्म, विनय, इंद्रिय संयम और सत्य से हम लोग प्रसन्न हैं। महाभागे, तुम हम दोनों की कन्या के रूप में प्रसिद्ध होगी तथा तुम ही मनु के वंश का विस्तार करने वाला पुत्र हो जाओगी। इस समय तीनों लोकों में सुद्युम्न नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। यह सुनकर वह पिता के समीप से लौट पड़ी। मार्ग में उसकी बुध से भेंट हो गई। बुध ने उसे मैथुन के लिए आमंत्रित किया। उसने वीर्य से उसने पूर्वा को जन्म दिया। तत्पश्चात वह सुद्युम्न के रूप में परिणित हो गई। सुद्युम्न के 3 बड़े धर्मात्मा पुत्र हुए, उत्कल, गय और विनाताश्व। उत्कल की राजधानी उत्कला उड़ीसा हुई। विनाश्वकों की पश्चिम दिशा राज्य मिला तथा गय पूर्व दिशा के राजा हुए। उनकी राजधानी गया के नाम से प्रसिद्ध हुई। जब मनु भगवान सूर्य के तेज में प्रवेश करने लगे, तब उन्होंने अपने राज्य को 10 भागों में बांट दिया। सुद्युम्न के बाद उनके पुत्रों में इक्ष्वाकु सबसे बड़े थे, इसीलिए उन्हें मध्य देश का राज्य मिला। सुद्युम्न कन्या के रूप में उत्पन्न हुए थे, इसीलिए उन्हें राज्य का भाग नहीं मिला। फिर वशिष्ठ जी के कहने से प्रतिष्ठानपुर में उनकी स्थिति हुई। प्रतिष्ठानपुर का राज्य पाकर महायशस्वी सुद्युम्न ने उसे पूर्वा को दे दिया। मनु कुमार सुद्युम्न क्रमशः स्त्री और पुरुष दोनों के लक्षणों से युक्त हुए, इसीलिए इला और सुद्युम्न दोनों नामों से उनकी प्रसिद्धि हुई। निरिष्यंत के पुत्र शक हुए। नभाग के राजा अम्बरीश हुए। धृष्ट से धातृष्ट नाम वाले क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई, जो युद्ध में उन्मत्त होकर लड़ते थे। कुरुष के पुत्र कारुष नाम से विख्यात हुए। वे भी रणोत्तम थे। प्रांशुक के एक ही पुत्र थे, जो प्रजापति के नाम से प्रकट हुए। शर्याति के 2 जुड़वी संतानें हुई। उनमें अनर्थ नाम से प्रसिद्ध पुत्र तथा सुकन्या नाम वाली कन्या थी। यही सुकन्या महर्षि च्यवन की पत्नी हुई। अनर्थ के पुत्रों का नाम रैव था। उन्हें अनर्थ देश का राज्य मिला। उनकी राजधानी कुशस्थली द्वारका हुई। रैव के पुत्र रैवत हुए, जो बड़े धर्मात्मा थे। उनका दूसरा नाम ककुदमी भी था।
अपने पिता के ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण उन्हें कुशस्थली का राज्य मिला। एक बार वे अपनी कन्या को साथ ले ब्रह्मा जी के पास गए और वहां गंधर्वों के गीत सुनते हुए 2 घड़ी ठहरे रहे। इतने ही समय में मानव लोक में अनेक युग बीत गए। रैवत जब वहां से लौटे तब अपनी राजधानी कुसुम स्थली में आए, परंतु अब वहां यादवों का अधिकार हो गया था। यदुवंशियों ने उसका नाम बदलकर द्वारवती रख दिया था। उसमें बहुत से द्वार बने थे। वह पूरी बड़ी मनोहर दिखाई देती थी। भोज, वृक्षिणी और अंधक वंश के वसुदेव आदि यादव उसकी रक्षा करते थे। रेवत ने वहां का सब वृतांत ठीक ठीक जानकर अपनी रेवती नाम की कन्या बलदेव जी को ब्याह दी और स्वयं मेरु पर्वत के शिखर पर जाकर वे तपस्या में लग गए। धर्मात्मा बलराम जी रेवती के साथ सुखपूर्वक विहार करने लगे। पुरुषद्रे ने अपने गुरु की गाय का वध किया था, इसीलिए वे शाप से शूद्र हो गए। इस प्रकार ये वैवस्वत मनु पुत्र बताए गए हैं। मनु जब छींक रहे थे उस समय इक्ष्वाकु की उत्पत्ति हुई थी। इक्ष्वाकु के 100 पुत्र हुए। उनमें विकुषी सबसे बड़े थे। वे अपने पराक्रम के कारण अयोध्या नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्हें अयोध्या का राजा प्राप्त हुआ। उनके शकुनी आदि 500 पुत्र हुए, जो अत्यंत बलवान और उत्तर भारत के रक्षक थे। उनमें से वशाति आदि 58 राजपुत्र दक्षिण दिशा के पालक हुए। विकुषी का दूसरा नाम शशाद था। इक्ष्वाकु के मरने पर वे ही राजा हुए। शशाद के पुत्र ककुत्स के अनेना के पृथु के विष्टराश्व के आद्र के युवानश्व और युवानश्व के पुत्र शाश्वत हुए। उन्होंने ही शाश्वतपुरी बसाई थी। शाश्वत के पुत्र बृहदश्व और उनके पुत्र कुवलाश्व हुए। ये बड़े धर्मात्मा राजा थे। इन्होंने धुंधु नामक दैत्य का वध करने के कारण धुंधुमार नाम से प्रसिद्ध प्राप्त की। मुनि बोले, महाप्रज्ञ सूत जी, हम धुंधुवदा का वृतांत ठीक ठीक सुनना चाहते हैं, जिससे कुवलाश्व नामक धुंधु कुमार हो गया। लोमहर्षण जी ने कहा, कुवलाश्व के 100 पुत्र थे। वे सभी अच्छे धनुर्धर, विद्याओं में प्रवीण, बलवान और दुर्दर्श थे। सबकी धर्म में निष्ठा थी। सभी यज्ञ करता तथा प्रचुर दक्षिणा लेने वाले थे। राजा बृहदश्व ने कुवलाश्व को राजपद पर अभिषिक्त किया और स्वयं वन में तपस्या करने के लिए जाने लगे। उन्हें जाते देख ब्रह्म ऋषि उत्कंड ने रोका और इस प्रकार कहा, राजन, आपका कर्तव्य है प्रजा की रक्षा, अंतः वही कीजिए। मेरे आश्रम के समीप मधु नामक राक्षस का पुत्र महान असुर धुंधु रहता है। वह संपूर्ण लोकों का संहार करने के लिए कठोर तपस्या करता और बालू के भीतर सोता है। वर्ष भर में एक बार वह बड़े जोर से सांस छोड़ता है। इस समय वहां की पृथ्वी डोलने लगती है। उसके श्वास की हवा से बड़े जोर की धूल उड़ती है और सूर्य का मार्ग ढक देती है। लगातार 7 दिनों तक भूकंप होता रहता है। इसीलिए अब मैं अपने उस आश्रम में रह नहीं सकता। आप समस्त लोकों के हित की इच्छा से उस विशालकाय दैत्य को मार डालिए। उसके मारे जाने पर सब सुखी हो जाएंगे। बृहदश्व बोले, भगवान, मैंने तो अब अस्त्र शस्त्रों का त्याग कर दिया। यह मेरा पुत्र है, यही धुंधु दैत्य का वध करेगा। राजऋषि
बृहदश्व अपने पुत्र कुवलश्व को धुंधु के वध की आज्ञा दे स्वयं पर्वत के समीप चले गए। कुवलश्व अपने सब पुत्र को साथ ले धुंधु को मारने चले। साथ में महर्षि उत्तंड की भी थे। उत्तंड के अनुरोध से संपूर्ण लोकों का हित करने के लिए साक्षात भगवान विष्णु ने कुवलश्व के शरीर में अपना तेज प्रविष्ट किया। दुर्धर्षवीर कुवलश्व जब युद्ध के लिए प्रस्थित हुए तब देवताओं का यह महान शब्द गूंज उठा, ये श्रीमान नरेश अवध्य है, इनके हाथ से आज धुंधु अवश्य मारा जाएगा। पुत्रों के साथ वह जाकर वीरवर कुवलश्व ने समुद्र को खुदवाया। खोदने वाले राजकुमार ने बालू के भीतर धुंधु का पता लगाया लिया। वह पश्चिम दिशा को घेर कर पड़ा था। वह अपने मुख की आग से संपूर्ण लोकों का संहार सा करता हुआ जल का स्तोत्र बहाने लगा। जैसे चंद्रमा के उदय काल में समुद्र में ज्वार आता है, उसी उताल तरंगे बढ़ने लगती है, उसी प्रकार वहां जल का वेग बढ़ने लगा। कुवलश्व ने पुत्रों में से 3 को छोड़कर शेष सभी धुंधु की मुखाग्नि से जलकर भस्म हो गए। तदंतर महातेजस्वी राजा कुवलश्व ने उस महाबली धुंधु पर आक्रमण किया। वे योगी थे, इसीलिए उन्होंने योग शक्ति के द्वारा वेग से प्रवाहित होने वाले जल को पी लिया और आग को भी बुझा दिया। फिर बलपूर्वक उस महाकाय जलचर राक्षस को मारकर महर्षि उत्तंड का दर्शन किया। उत्तंड ने उन महात्मा राजा को वर दिया कि तुम्हारा धन अक्षय होगा और शत्रु तुम्हें पराजित न कर सकेंगे। धर्म में सदा तुम्हारा प्रेम बना रहेगा तथा अंत में तुम्हें स्वर्ग लोक का अक्षय निवास प्राप्त होगा। युद्ध में तुम्हारे जो पुत्र राक्षस द्वारा मारे गए हैं, उन्हें भी स्वर्ग में अक्षय लोक प्राप्त होगा। धुंधु मार के जो 3 पुत्र युद्ध से जीवित बच गए थे, उनमें द्रुडाश्व सबसे ज्येष्ठ और चंद्राश्व तथा कपिलाश्व उनके छोटे भाई थे। द्रुडाश्व के पुत्र का नाम हर्ष था। हर्ष का पुत्र निकुंभ हुआ, जो सदा क्षत्रिय धर्म में तत्पर रहता था। निकुंभ का युद्ध वीराश्व पुत्र संहातश्व था। संहातश्व के 2 पुत्र हुए, अक्रुशाश्व और कृशाश्व। उसके हेमवती नाम की एक कन्या भी हुई, जो आगे चलकर द्रुषद्वत के नाम से प्रसिद्ध हुई। उसका पुत्र प्रसेनजीत हुआ, जो तीनों लोक में विख्यात था। प्रसेनजीत ने गौरी नाम वाली पवित्रता स्त्री से ब्याह किया था, जो बाद में पति के शाप से बाहुदा नाम की नदी हो गई। प्रसेनजीत के पुत्र राजा युवानश्व हुए। युवानश्व के पुत्र मानधाता हुए। वे त्रिभुवन विजयी थे। शशबिंदु की सुशीला कन्या चैत्र थी, जिसका दूसरा नाम बिंदुमती भी था। मानधाता की पत्नी हुई। इस भूतल पर उसके समान रूपवती स्त्री दूसरी नहीं थी। बिंदुमती बड़ी पवित्रता थी। वह 10,000 भाइयों की ज्येष्ठ भगिनी थी। मानधाता ने उसके गर्भ से धर्म यज्ञ पुरुकुत्स और राजा मुचुकुंद ये 2 पुत्र उत्पन्न किए। पुरुकुत्स के उनकी स्त्री नर्मदा के गर्भ से राजा त्रसदस्यु उत्पन्न हुए। उनके संभूत का जन्म हुआ। संभूत के पुत्र शत्रुदमन त्रिधनवा हुआ। राजा त्रिधनवा से विद्वान त्रयारुण हुए। उनका पुत्र महाबली सत्यव्रत हुआ। उसकी बुद्धि बड़ी खोटी थी। उसने वैवाहिक मंत्रों में विघ्न डालकर दूसरे की पत्नी का अपहरण कर लिया। बाल स्वभाव, कामाशक्ति, मोह, साहस और
चपलतावश उसने ऐसा कुकर्म किया था जिसका अपहरण हुआ था। वह उसके किसी पुरवासी की ही कन्या थी। इस अधर्म रूपी कांटे के कारण कुपित होकर त्रारुण ने अपने उस पुत्र को त्याग दिया। उस समय उसने पूछा, पिताजी, आपके त्याग देने पर मैं कहाँ जाऊं? पिता ने कहा, जो कुल कलंक, ओ कुल कलंक, जा चांडालों के साथ रहे। मुझे तेरे जैसे पुत्र की आवश्यकता नहीं है। यह सुनकर वह पिता के कथन अनुसार नगर से बाहर निकल गया। उस समय महर्षि वशिष्ठ ने उसे मना नहीं किया। वह सत्यव्रत चांडाल के घर के पास रहने लगा। उसके पिता भी वन में चले गए। तदंतर उसी अधर्म के कारण इंद्र ने उस राज्य में वर्षा बंद कर दी। महातपस्वी विश्वामित्री उसी राज्य में अपनी पत्नी को रखकर स्वयं समुद्र के निकट भारी तपस्या कर रहे थे। उनकी पत्नी ने अकालग्रस्त हो अपने मझले और पुत्र के गले में रस्सी डाल दी और शेष परिवार के भरण पोषण के लिए 100 गायें लेकर उसे बेच दिया। राजकुमार सत्यव्रत ने देखा कि विक्रय के लिए इसके गले में रस्सी बंधी हुई है। तब उस धर्मात्मा ने दया करके महर्षि विश्वामित्र के उस पुत्र को छुड़ा लिया और स्वयं ही उसका भरण पोषण किया। ऐसा करने में उसका उद्देश्य था महर्षि विश्वामित्र को संतुष्ट करके उनकी कृपा प्राप्त करना। महर्षि वह पुत्र गले में बंधन पड़ने के कारण महातपस्वी गालव के नाम प्रसिद्ध हुआ। श्री गणेशाय नमो नमः। श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री कृष्णार्पणमस्तु।